दोस्तों, एक दूल्हा कैसे 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ में सुहाग रात मनाता है और आप इस दूल्हा के बारे में जानेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा कि ये दूल्हा कैसे 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ में सुहाग रात मनाता है और ये दूल्हा सुहाग रात मनाने के लिए क्या-क्या दिमाग लगाता है। तो आइए इस दूल्हा के पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानते हैं कि इस दूल्हा का क्या कुछ कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो इस दूल्हा के बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के एक जिला है जोधपुर, और जोधपुर में एक छोटा सा गांव की है और दूल्हा जो होता है वो इसी गांव का होता है और यह कहानी 1985 की है। दूल्हा जो होता है वह रात के 9 बजे एक दरवाजे को खटखटाता है और बोलता है कि मैं सुलेखा के पति हूँ। अब घर वाले जो होते हैं वह दरवाजा को खोल देते हैं, क्योंकि पहले का जो शादी होता था वह कम उम्र में कर दिया जाता था और जो गौना होता था वह कुछ साल बाद किया जाता था। अब इस बीच लड़की जो होती है वह अपने मम्मी के घर में ही रहती थी। अब यह जो दूल्हा होता है वह बताने लगता है कि मैं बगल से ही गुजर रहा था तो काफी रात हो गया, तो हमने सोचा कि अब यहीं पर ठहर जाते हैं। और फिर घर वाले जो होते हैं इस दूल्हे को मेहमान नवाजी करने लगते हैं। अब दूल्हा जो होता है सुलेखा से मिलता है और बोलता है कि मेरे सामने सज सवर के आ जाओ। सुलेखा जो होती है अपनी मम्मी से बोलती है कि मेरे पति ऐसे बोल रहे हैं। तब सुलेखा की माँ जो होती है वह बोलती है कि तो इसमें क्या बात है, तैयार होकर चले जाओ। दोस्तों, इस घर में सुलेखा के पिता नहीं होता है, सिर्फ सुलेखा और उसकी माँ होती है। दोस्तों, पहले के ज़माने में जो शादी होता था उसमें लड़की जो होती थी वह घूंघट तने हुए रहती थी। लड़की जो होती थी वह अपने पति के चेहरे को पूरा पहचान भी नहीं पाती थी, क्योंकि शादी के बाद लड़की लड़का वाले के यहाँ नहीं जाती थी। अब यह जो दूल्हा होता है इसी बात का फायदा उठाता है और सुलेखा के साथ में सुहाग रात मनाता है और सुबह घर से निकल जाता है। फिर करीब 6 महीने के बाद में सुलेखा के पति सुलेखा के घर में आता है। अब सुलेखा जो होती है अपने पति को देखकर हैरान हो जाती है और सुलेखा अपनी माँ से बोलती है कि कुछ दिन पहले जो आया था वह मेरा पति नहीं था। अब सुलेखा और सुलेखा की माँ जो होती है इस बात को लेकर परेशान होने लगती है और इस बात को दावे हुए रहती है, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वह लड़कियों की इज्जत को ज्यादा देखते थे। अब सुलेखा और सुलेखा की माँ को लगता है कि अगर यह सब बात दूल्हा को पता चल जाएगा तो फिर दूल्हा मेरी बेटी को नहीं रखेगा। दोस्तों, यह जो दूल्हा होता है वह सुलेखा के तरह हर एक लड़की को तलाश करते रहता है जिसका शादी हो गया है और गौना नहीं हुआ है, और ऐसी लड़की को यह दूल्हा टारगेट करता है। दोस्तों, फिर कुछ दिन बीत जाता है और यह जो दूल्हा होता है फिर एक घर में रात 9-10 बजे के करीब घर में जाता है और दरवाजा खटखटाता है और लड़की के नाम लेकर बोलता है कि मैं उसका पति बोल रहा हूँ। अब यह बात सुनकर घर वाले दरवाजा खोल देते हैं और फिर दूल्हा घर में चला जाता है और फिर वही दुल्हन से बोलता है कि सज सवर के मेरे सामने में आ जाओ। तब दुल्हन जो होती है सज धज के सामने आ जाती है और उसका जो कीमती कीमती गहना जो सोने का होता है वह सब गहना को दूल्हा अपने पास में रख लेता है और बोलता है कि यह गंदा हो गया है, इसको साफ करवा देंगे। अब दूल्हा जो होता है सुबह 4 बजे के करीब घर से निकल जाता है और फरार हो जाता है। और फिर वही घटना होता है 1 साल के बाद, जब इसका
असली पति जो होता है वह आता है, तब यह लड़की सोचकर घबरा जाती है। और यह जो लड़का होता है दूल्हा, वह ऐसे घर में जाता है जहां पर सिर्फ औरत ही होता है। अब यह लड़की और उसकी माँ यह सब बातों को छुपा कर रखते हैं और अपने दामाद से नहीं बताती है। और फिर जो दूल्हा गहना लेकर भागता है उस पर थाने में जाकर एफआईआर कर देता है, लेकिन लिखवाता है कि मेरी बेटी का पूरा गहना चुरा कर भाग गया है। अब ऐसे ऐसे केस इस दूल्हे पर 20 से 25 हो जाता है। अब पुलिस जो होता है इस दूल्हे को खोजने में लग जाता है और यह दूल्हा रात को एक घर में जाता है और लड़की के नाम लेकर बोलता है कि मैं उसका पति बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर घर में पिता भी मौजूद होता है और पिता जो होता है वह अपने दामाद को अच्छी तरह से पहचानता था। अब यह दूल्हा बताता है कि मैं बैगल से जा रहा था तो काफी रात हो गया था, तो मैंने सोचा कि अपने ससुराल में ही रुक जाता हूँ। अब यह सब बात को सुनने के बाद में जो ससुर होता है वह सोचने लगता है कि यह तो मेरा दामाद नहीं है, क्योंकि दामाद जो होता है उसको ससुर पहचानता था। अभी से दूल्हा को रात भर पकड़ कर रखता है और सुबह पुलिस के हवाले कर देता है। अब पुलिस जो होता है इस दूल्हे को टॉर्चर करता है, तब बताता है कि मैं चोरी करने के लिए घर में गया था। अब पुलिस जो होता है यह सोचने लगता है कि इस तरह के मामले और भी आए हुए हैं, तो और भी इस तरह का चोरी का जो केस होता है उसमें केस करता है, उस व्यक्ति को बुलाकर पहचान करने के लिए बोलता है। तब जिसके जिसके साथ में यह दूल्हा चोरी करता है वह सब बता देते हैं, लेकिन किसी ने भी इस दूल्हे पर रेप का केस नहीं करता है, सिर्फ गहना चोरी का केस करता है। अब पुलिस जो होता है चोरी के जुर्म में इस लड़के को जेल भेज देता है, लेकिन यह लड़का कुछ दिन तक जेल में रहता है और फिर छूटकर वापस चला आता है। छूटने के बाद में यह लड़का फिर से यही काम करने लगता है। अब चोरी का केस इतना हार्ड तो नहीं होता है जिससे कि इस दूल्हे का सजा हो जाए। अब यह दूल्हा बार बार जेल जाता है और छूटने के बाद भी यही काम करता है। दोस्तों, इस दूल्हे पर 200 से ज़्यादा केस हो जाता है, लेकिन सारा केस चोरी का होता है और यह घटना उस समय का है जिस समय ना तो लोगों के पास में मोबाइल था और ना ही घर में बिजली होता है। पहले के जो लोग होते थे वो विश्वास जल्दी कर लेते थे। दोस्तों, जो दूल्हा होता है एक घर में ऐसे ही जाता है और दरवाजा खटखटाता है और लड़की के नाम लेकर बोलता है कि मैं उसका पति हूँ, लेकिन उस घर में लड़की के पति पहले से ही मौजूद होता है। और जब लड़का बताता है कि मैं लड़की के पति हूँ, तब घर वाले और पति सब मिलकर इस दूल्हे राजा को इतना पिटाई करता है कि इसका जान बचना मुश्किल हो जाता है और यह मरने के कगार पर हो जाता है। और फिर इस दूल्हे राजा को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस जो होता है इसको जेल भेज देता है, लेकिन जेल में ही इसका मृत्यु हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यह था कि अगर आप किसी लोगों को नहीं जानते हैं तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। दोस्तों, इस घटना पर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।